तो लगा कि भाई एक तरीका तो सुखी होने का हमने समझा दिया कि अगर यहाँ परलोक और इस लोक में सुखी होना चाहते हो तो राम की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। भक्ति कैसे मिलेगी वो भी समझा दिया। सत्संग से भक्ति मिलेगी। सत्संग कैसे मिलेगा? संत से। संत कैसे मिलेंगे? पुण्य से। पुण्य कैसे मिलेगा? विप्र सेवा से। इसके बाद जब देखा कि श्रोता लोग अच्छे हैं और मेरी बात को ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे श्रोता का पहचान यही है कि वो अन्य जगह ध्यान न देकर वक्ता के एक एक शब्दों पर ध्यान देगा, तो उसे लगता है कि यार तो बड़े अच्छा सुन रहे हैं। तो भगवान के देखो यही कहते हैं करुणा, सरल स्वभाव। जो नहीं बताने लायक चीज थी वो भी श्री राम जी कह रहे हैं और एक गुप्त मत। हाँ, वैसे तो भक्ति पाने का जो अभी बताया गया इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर भक्ति के आचरण को हमें आचरित करना है तो यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन और एक गुप्त मत, एक गुप्त बात है, सब ही कहूं कर जोड़। अच्छा, इस बार उस गुप्त बात कहने से पहले सोचो, वक्ता प्रभु राम जी ही श्रोताओं से हाथ जोड़ते। यह है साधुता, यह है साधुता। हाथ जोड़ते कि हाथ जोड़कर कहता हूं यह गुप्त बात है, लेकिन तुम्हारे स्नेह बस, तुम्हारे प्रेम बस कहता। क्या बोले शंकर भजन बिना भक्ति न पावहि मोर। शंकर भजन बिना भक्ति न पावहि मोर। ये गुप्त रहस्य। शिव जी का भजन करने लग जाओ, शिव जी महाराज आपको राम की भक्ति दे देंगे, भगवान की। क्यों? क्योंकि शिव जी महाराज सबसे पहला संतों की जब गिनती होती है तो प्रथम संत भोला शिव शंकर। ये उपरोक्त बात को ही पुष्ट करता है। जो पहले बताया ना कि सत्संग से भक्ति मिलती है, संत से सत्संग। तो शिव जी से बड़ा संत कोई है नहीं। संतों की जब गिनती होती तो सबसे पहला संत कौन? शिव। अच्छा, शिव जी को देखो, शिव जी से सांसारिक वस्तुएं मांगो तो सब दे देते हैं आपको, लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए। वो संसार से अंत है कि नहीं? है कि शिव जी महाराज। और राम भक्ति का सबसे बड़ा अनुभव भी शिव जी को ही है। किसको? शिव जी को। देखो, हम पढ़ी बात को, सुनी बात पर 100% विश्वास नहीं कर पाता हमारा मन और बुद्धि, लेकिन जब प्रत्यक्ष देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तब तो विश्वास हो जाना चाहिए। तो और कहा भी गया है कि बिन विश्वास भगति नहीं, त्यहि बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपन्यु जीव न लहु विश्राम। विश्वास के बगैर भक्ति नहीं, और भक्ति के बगैर राम द्रवित नहीं होते, कृपा नहीं करते। और राम की कृपा के बगैर जीव को स्वप्न में भी विश्राम, विश्राम का मतलब शांति, शांति का मतलब सुख। तो यह प्रथम संत भोले जी का नाम आता है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव। वैष्णव तो
तो समझते ही होंगे, है? वैष्णव, तो सबसे बड़े वैष्णव भगवान भोलेनाथ। कौन? और सबसे बड़े भक्त भी भोलेनाथ है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। देखिए, शिव जी से बढ़िया नाम राम भक्ति का या नाम का प्रभाव और कोई नहीं जानता। कैसे? नी को भी अच्छी तरह वो जानते। कैसे? तो आप देखो कि समुद्र जब मथा गया तो सबसे पहले क्या निकला? विष, कालकूट नाम का विष निकला। अब ये संसार, अच्छा संसार को भी तो समुद्र ही कहा गया है, भवसागर। तो अगर देवता और भगवान ने और राक्षस ने सबने मिलकर समुद्र को मथा तो सबसे पहले क्या निकला? विष। और भवसागर में हम सब भवसागर को मथ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं, इनसे वो कर रहे हैं, इनको ठग रहे हैं, उनको चूतिया बना रहे हैं। ये क्या है? भवसागर मथना, अपना कार्य सिद्ध करने के, मेरा बन जाए। अगर हम भवसागर मथ रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विष ही निकलेगा। संसार में पहले विष ही मिलेगा। संसार में पहले मेहनत रूपी कष्ट ही मिलेगा। अमृत तो सबसे बाद में निकला। अमृत तो सबसे बाद, 14 रत्न बताए गए ना, सबसे बाद में विष निकला। सबसे पहले क्या निकला? अच्छा एक चीज और, सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला और सबसे बाद में क्या निकला? अमृत। बाकी रतन बीच में, बाकी रतन बीच में। तो या तो संसार का विष मिलेगा, वो चाहे दुख है, संकट है, और बीच के 14 रत्नों में जो नहीं उलझा तो लास्ट में उसे अमृत मिलेगा। क्या? अमृत। तो बोले संसारिक विष को भगवान शिव जी से निवेदन किया गया, तो त्रिलोकी का हित साधन करने के लिए शिव जी महाराज ने उस विष को ही। अच्छा आप देखो, विष बाहर है और शिव जी के अंदर कौन है? राम जी। राम जी की श्यामल मूर्ति। तो शिव जी महाराज ने कहा अगर विष बाहर रहेगा तो लोग मरेंगे, और विष अगर अंदर ले जाऊंगा तो मेरे आराध्य को कष्ट पहुंचेगा। तो फिर करूं क्या? तो शिव जी महाराज ने क्या किया कि चिंता ही मत करो, रा, तो रा यहीं से निकलता है। रा शब्द स्वर जो है यहीं से निकलता है। तो रा कह के विष को पी लिया और माँ कह के मुंह बंद। माँ बोलो तो मुंह, ओठ से ओठ मिलता है। रा बोलने में पूरा है नहीं, तो रा कह के और मुंह बंद कर लिया। बस वो बीच में ही न नीचे गया न बाहर गया। नीचे वाले का भी कल्याण, बाहर वाले का भी कल्याण। तो लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? बोले नाम प्रभाव जाओ जान शिवनी को, वह विष अमृत का काम कर गया। वो विष अमृत बन गया उनके लिए।
क्या कैसे अमृत बन गया? अमर हो गए शिव जी तो। दूसरी बात, एक नाम, प्रभावी नाम पड़ गया शिव जी का, नीलकंठ। तो शिव जी जैसा राम भक्ति का स्वाद और किसी को भी, यानी कि जो राम नाम का सहारा लेता है तो संसारिक विश्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरुण सुमेरु रेणु सम ताहि, राम कृपा कर चितवा जाए। गरल सुधा रिपु हो करहि मिताई, ये राम नाम का प्रभाव है, राम भक्ति का प्रभाव है। क्या? गरल मीन्स विष, वो सुधा का काम करने लग जाता। गरल सुधा रिपु, दुश्मन है वो मित्रता का काम करेगा। करे मिताई गोपद सिंधु, संसार उसके लिए, संसार समुद्र उसके लिए गौ खून के बराबर हो जाएगा। आनंद शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाएगी। प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई, हनुमान जी के लिए अग्नि एक रोया भी नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि राम चरण पंकज धर हो, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके हनुमान जी महाराज, इसलिए शिव जी के समान दूसरा कोई जानता ही नहीं राम भक्ति का महत्व। इसलिए सबसे पहले भक्त भगवान शंकर हैं। क्या? राम कार्य सेवा जन, राम का कार्य, राम की सेवा होगी, यह जब शिव जी को एहसास हुआ। जानि मन महु कीन विचार, मन महु किय अनुमान, राम कार्य सेवा सरिस, मन मह किय अनुमान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भय हनुमान। क्या बन गए? केवल राम सेवा के। हम लोग सोचते हैं कि प्रधान बन जाए तब राम की सेवा करेंगे, हम महामंत्री बन जाए तब राम की सेवा करेंगे। और शंकर जी क्या बन गए? बंदर बन गए। किस लिए बन गए? हम लोग क्या बनते हैं तब सेवा के लिए, है? सोचो कैसी भक्ति मिले। तो इसलिए शिव जी महाराज का भजन करो, राम भक्ति अपने आप मिल जाएगी। अच्छा एक चीज और आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले काशी में ही रहते थे, वहीं से पढ़ाई भी की थी। और शिव की सेवा का ही फल है जिसके वजह से उनको हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी के बाद राम जी मिल गए, राम की भक्ति मिल गई। शिव सेवा का फल। काशी में जितने लोग मच्छर प्रयत्न भी मरते हैं उनको मोक्ष हो जाता है। क्यों? शिव जी छोटे छोटे अणु में अनेक रूप धारण करके घूमते रहते हैं काशी में। कहीं कोई मच्छर चींटी आदि मरे, तुरंत उसके कान में राम, बस वो मोक्ष हो। तो शिव जी की सेवा, और सबसे प्रसिद्ध रामेश्वरम, रामेश्वरम इस बात का गवाह। इसलिए राम जी कहते हैं कि शंकर भजन बिना भगति न पावहि मोह, और एक कुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि।
अच्छा एक चीज और, शिव जी ईश्वर हैं, बाकी सब देवता हैं, शिव जी क्या हैं? महादेव। बाकी सब देव, शंकर जी महादेव। और शिव जी क्या है जानते हो? ईश्वर है। और क्या है? संत भी है। और क्या है शिव जी? है जी? मूल बात तो हम समझते ही नहीं। और रोज हम लोग कथा के प्रारंभ में कीर्तन में कहते हैं, गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन। जगत गुरु है त्रैलोकी। पार्वती जी ने कहा तुम हम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद कहता है कि आप तीनों लोकों के गुरु हैं। कौन? शिव जी महाराज। अच्छा, तो शिव जी कभी स्वयं नहीं कहे कि हमारी पूजा करो। शिव जी के पास चले भी जाओ, उनकी आराधना करो भी तो भेज देते हैं कहाँ? राम। और राम जी कहाँ भेज रहे हैं? ये देखो क्यों। एक चीज और रहस्य की बात बताऊं, इसलिए क्योंकि एक दूसरे के समांतर में एक दूसरे ही हैं। शिव जी भी ईश्वर हैं और राम जी भी ईश्वर कोटि में सिर्फ दो ही है। इसमें विष्णु का नाम भी नहीं आता। सृष्टि क्रम से विष्णु बड़े हैं तो अलग बात, लेकिन वैसे तो कहा भी कि हम रोज आरती गाते हैं शिव जी की, ओम जय शिव ओंकारा, है नहीं? कैसे आरती? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग जानता है वो अविवेकी है, मूर्ख है। क्यों? बोले प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। ओंकार में ये तीनों एक है। ये तीनों शिव पुराण के माध्यम से या वेदों के माध्यम से समझा जाए तो शिव ही शक्ति है, ईश्वर को शिव जी ही। और जी तो ईश्वर ही है। ये एक दूसरे को समांतर में जितना शिव जी राम जी को मानते हैं उतना ही राम जी शिव जी को मानते हैं। फर्क इतना है कि शिव जी महाराज कि जो भी नजदीक गया उसकी कामना तो पूर्ण हुई ही, लेकिन वो भगवान के भक्ति का नियम पर बन गया। तो शंकर जी राम भक्ति के आचार्य हैं। क्या है? आचार्य। और आचार्य का मतलब होता है मार्गदर्शक। वो रास्ता बतला देते हैं, इस रास्ते से जाओ, राम भक्ति रूपी मणि तक पहुंच जाओगे। राम भक्ति मणि तुम्हें मिल जाएगी। और राम भक्ति रूपी मणि मिल गई तो जीव सदा सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ हो तो यहाँ भी सुख, और यहाँ से कहीं जाना पड़ा तो वहां भी तो सदा सुखी हो गए कि नहीं? तो एक भक्ति ही है जो जीव को सदा सुखी कर सकती है। बाकी दुनिया की जितनी भौतिकता है, चाहे आध्यात्मिक में जाओ, ज्ञान है, वैराग्य है, कुछ भी है, वो सब कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। लेकिन अगर भक्ति के साथ हो गए, भक्ति को आत्मसात कर लिया, तो फिर आप सदा सुखी हो गए, कहीं भी रहो।
संत महात्माओं को देखो, वो कहीं भी हैं, जंगल में पड़े हैं तो सुखी, महल में हैं तो सुखी, कुछ भी खाने को मिल गया तो सुखी, नहीं मिला तो सुखी, पहनने को मिल गया तो सुखी, नहीं मिला तो सदा सुखी। तो सदा एक रस अगर सुख का अनुभव करना है, सुखी रहना है, तो क्या करना चाहिए? है जी, क्यों नहीं बोल रहे हो? हम कोई दावा रिपोर्ट थोड़ी करेंगे कि नहीं करो, यहाँ तो बोल दो। अगर सदा सुखी रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति। अब सोचो, हम लोग बोलने में डर रहे हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करें, तो हम करेंगे कैसे, है नहीं? लेकिन सत्य यही है, सदा सुखी रहना चाहते हो तो राम की भक्ति करो। भगवान की भक्ति दो रास्ते से मिलती है, एक तो सत्संग से, सत्संग संत से, संत पुण्य से, पुण्य ब्राह्मण की सेवा से, और दूसरा शंकर के भजन से। दो रास्ता है भक्ति को प्राप्त करने का। और भक्ति ही चाहिए, भक्ति ही चाहिए, उनकी भक्ति के बगैर भगवान की कृपा होगी नहीं, और राम की कृपा हुई नहीं तो जीव नरलह विश्राम, कभी सुख नहीं मिल सकता। भागते रहो दुनिया भर। जयंत जो सीता जी को चरण में चोंच मारकर भगा, तो जयंत कहां नहीं गया, 1 साल तक भागता है। कहीं उसको शांति मिली, कहीं सुख मिला। कब सुखी हुआ? वापिस फिर राम की शरण में आ गया तब। तो यह सीता चरण चोत हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण काला। सीता जी कौन है? भक्ति। सीता जी साक्षात भगवान की भक्ति। तो भक्ति में चोंच मारना यानी पीड़ा पहुंचाना या उनकी अवहेलना करना, कभी सुखी हो सकते हो? भागते हो, है जी? अच्छा, सच में जीवन दान राम ने नहीं दिया जयंत को, सीता माता ने ही इशारा कर दिया प्रभु माता। तो भक्ति ही जिसका अपराध किया करके भगा था, तो भक्ति की ही जब राम की शरण में आ गए तो भक्ति ने ही कृपा किया, इसलिए जीवित बच गया। तो भैया, भक्ति में चोंच मारना का मतलब यह है कि कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी विडंबना करना। कौन बच गया? है जी, कौन बच गया बता रहे? इंद्र का पुत्र जयंत। जयंत, इंद्र का पुत्र। हाँ, इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया था, सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भगा। भगवान ने सीक चाप सायक संभाना, भगवान ने एक सींग का अच्छा उस समय चोंच मारा। गजब की भावना है। देखो, इस समय चोंच मारा जानते हो, जब राम जी बैठकर भक्ति रूपणी सीता का श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, भगवान स्वयं सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाए, उसका माला बनाया, गजरा बनाया, सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, यानी भक्ति को श्रृंगारित कर रहे थे। उसी समय जयंत टोट मार कर भगा। तो भगवान के पास धनुष बाण भी नहीं था, जिस आसन पर बैठे थे उसी से एक कोसा निकाला और उसी का बाण बनाकर मंत्रित करके छोड़ दिया। जयंत भागता रहा लोक पर लोक तक, कहीं प्रास तो अच्छा। अब फिर देखो, एक चीज और समझो, भागता रहा, काहू बैठन कहा न वही, रात को सके राम कर द्रोही। बाप के पास, पहले इंद्र के पास गया, उसने भी बाहर से ही भगा दिया, यहाँ मत आना, तेरे वजह से हम थोड़ी प्राण देंगे, है? बाप ने भी भगा दिया।
अब सप्ता वर्ण भेद करी, ऊपर सातों लोग भेद करके और ऊपर भगा। लेकिन जहां भी जाओ तो पीछे बाण लगा है। अब देखो कैसे बचा, संत मिल गए। कौन मिल गया? नारद जी। नारद देख्यो विकल जयंता, लागी दया कोमल चित। संत मिल गए, अभी बताया ना, संत मिलेंगे तो भक्ति। संत मिल गए, भैया बड़े विकल होकर भाग रहे, क्या बात है? तो महाराज प्राण संकट में है। अच्छा, सारी बात हुई, नारद जी का चिंता ही मत करो, पहुंच जाओ। कहाँ? जिसका अपराध किया। तो जयंत ने कहा कि महाराज कैसे पहुंच जाऊं? पहुंचूंगा, पूछेंगे कि अब कैसे आ गए, क्या बताऊं? पहले कैसे गए थे? तो पहले तो मैं प्रभु का 60 चाहे से रघुपति बल देखा, मैं राम जी का बल देखने के लिए गया था। अच्छा, तो अब जाएगा, पूछेंगे अब किस लिए आया है, तो बता देना अब मैं आपका स्वभाव देखने आया। पहले बल देखने आया था, अब स्वभाव देखने आया। तो जयंत जब पुनः घूम कर राम की शरण में गया तो सीता जी ने कहा प्रभु माफ कर दो, कोई बात। एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दिया। और यद्यपि मार देना चाहिए, जो अपराध किया था उसका दंड यही था, लेकिन मारा नहीं, जीवित छोड़। तो कैसे बचा? संत मिल गए। तो इसका मतलब संत मिल गए तो भक्ति की कृपा हो गई, और जिससे जान बच गया, सुखी हो गया। यही हम सब जयंत ही हैं। कोई भी धार्मिक तीर्थ करने लग जाए, हम तुरंत ही कोई देख लें, जैसे अब सुमित जी को कई लोग पंडित जी कहते हैं, तिलक मुद्रा लगा के घूमते हैं, आओ भगत जी आओ, आओ पंडित जी। ये क्या है? टोंड मारना है नहीं? तो हम सब टोंड नहीं मार रहे हैं भक्ति में, और भक्ति में टोंड मारने से जयंत वाला हाल ही होता है, भटकते रहो, भागते रहो, कहीं शांति नहीं मिलने वाली। शांति कब मिलेगी? तो फिर भक्ति के पास आया। तो भक्ति के पास कैसे आया? संत के मिलने से। अभी जो हम लोग सुन रहे थे, इसका अभिप्राय इस भाव से समझ लीजिए कि अगर जीव सुखी होना चाहता है सदा के लिए, तो उसे भक्ति की शरण आना ही पड़ेगा, भक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। भक्ति को अपनाए बगैर, भक्ति किए बगैर जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और भक्ति पाने के दो रास्ते, विप्र की सेवा और या शंकर जी का भजन। विप्र की सेवा या